हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सेल वीबीए के बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि पॉस बिलिंग का इसमें हमने सिस्टम बनाया है। पॉस प्रिंटर एक अलग होता है जिसमें एक छोटी सी पर्ची निकलती है, जिसमें आप कितने भी आइटम उसमें ऐड करके एक पर्ची निकाल सकते हैं। यदि आपके पास पॉस प्रिंटर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने एक सिस्टम और इसमें लगाया है जिससे आप A5 पेज में भी अपना बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं, साथ ही उसमें इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने काउंटिंग का इसमें नहीं ऐड किया है, सिर्फ बिलिंग और इन्वेंट्री का ही सिस्टम हमने इसमें बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या बनाया है। सबसे पहले अपनी राइट क्लिक करके अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉगिन पैनल। इस पे क्या हम डालेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें यूजर नेम पासवर्ड आप क्रिएट भी कर सकते हैं यूजर आईडी बटन पे क्लिक करके। ये इसका होम पेज रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ जीएसटी रेडी। दोस्तों, जब भी हम आपने देखा होगा कहीं मॉल वगैरह से हम जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें एक बिल मिलता है जिसके नीचे है जीएसटी भी मेंशन होती है। सेम वैसा ही इसमें कुछ होने वाला है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ से सेल इनवाइस आ जाएगा। दूसरी बटन लगी है परचेज एंट्री की। तीसरी लगी है कंपनी डिटेल्स की। आप इस पर क्लिक करके इतनी ही डिटेल है इस पे, है ना, तो उसको बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे, ये देखिए एस लगाया है। यहाँ राइट होम पेज पे देखिए, जैसे ही सेव किया है देखिए यहाँ पर एस लग गया है ना। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे पता भी लग जाएगा। अदर में दोस्तों क्या है, जब इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कैलकुलेटिंग डाटा लिख के आएगा, है ना। उसके बाद ये यहाँ से एक बिजनेस समरी निकलेगी जिस पे लिखा हुआ टोटल सेल अमाउंट, टोटल परचेज अमाउंट। वो चीज़ आप यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। थर्ड इसमें बटन है एक दोस्तों रिपोर्ट की, जिसमें आइटम क्रिएशन हमने रखा है, सेल रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है और क्लियर डाटाबेस है। यानी आपका अगर पुराना डाटाबेस को क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। यहाँ से दोस्तों इस बटन पे लगा हुआ है, लिखा हुआ सब्सक्राइब चैनल, है ना। इसमें लिखा हुआ है अबाउट अस। इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम में मेरा चैनल खुलेगा जिसको आप बट क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, हाँ, तो इसमें सबसे पहले है यहाँ पे हम आ गए रिपोर्ट में, और रिपोर्ट के अंदर ही आइटम क्रिएशन है। ये देखें हम आइटम, अच्छा ये ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से आइटम क्रिएशन भी ओपन हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे आते हैं सेल इनवाइस में, है ना। सेल इनवाइस में आ गए, और सेल इनवाइस बिल्कुल सिंपल है। पार्टी का नेम इसमें कैश इन हैंड पहले से ही सेव रहेगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं और उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, राइट। इनवाइस नंबर अपने आप यहाँ से आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा इनवाइस 200 हमने मैनुअल बना ली है तो 201 से शुरू हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल टाइप कर देना है, आगे से स्टेप ये पकड़ लेगा, है ना। यहाँ से रिफ्रेश बटन लगी है, रिफ्रेश करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बिल बनाते हैं अब अखिलेश गौतम के नाम से, है ना। मोबाइल नंबर ये अपना मेंशन कर देते हैं, मेरा नंबर है। चलो यहाँ से मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं, चाहे तो आप कर सकते हो। 123 हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब आइटम के नेम इस पे दबाएंगे, या हम अब देखिए इतने सारे आइटम है, अब हमने SH दबाया तो SH से रिलेटेड जितने होंगे, अब देखिए TING दबा रहे हैं, तो जिसमें भी TING होगा पर्टिकुलर आइटम में, ये 3 आइटम जो भी अल्फाबेटिक होंगे तो अपने आप सर्च कर लेगा, है ना। तो ये सर्च लिस्ट है, बड़े बहुत अच्छे से ये काम करता है ना। जैसे हमने यहाँ से HAND लिखा तो जिसमें देखो HND था हैंडलूम में, तो वो आ गया, है ना। और उसके बाद जैसे इसमें हमने SEET लिख दिया तो बेड शीट में ये लिखा हुआ तो ये आ गया, है ना। तो जैसे आप मतलब सर्च कर सकते हैं इसमें, है ना। और अपना कोई नया आइटम है तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो ऐसे देखिए हमने इस पर इंटर कर दिया। अब क्वांटिटी एक तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही रहेगी इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट एक आएगा ही। क्यों? क्योंकि एक आइटम को तो आप बिल बनाएंगे ही, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे 10 टाइप किया तो उसका रेट आ गया, डिस्काउंट आ गया,
अगर परसेंटेज 0 डालेंगे तो देखिए अब हो क्या रहा है, 10 है, 10 मल्टीप्लाई 500 तो 5000 आ जाएगा सीधा सीधा अमाउंट। अगर यहाँ पे 10 होगा तो वो 10% डिस्काउंट कर देगा अपने आप, है ना। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, राइट। अब इसमें दोस्तों जीएसटी दिख नहीं रही है ना, जीएसटी इसमें है, वो हम आपको समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे और कोई दूसरी आइटम है, 2 आइटम लिख लिया, डिस्काउंट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए टोटल सेल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, नेट पेबल, है ना। 5600 बिल बना, 500 डिस्काउंट है, इसमें वाला देखो 5000 था, 500 डिस्काउंट हो गया था। 5100 रुपये नेट पेबल अकाउंट है, 2 आइटम्स है, क्वांटिटी 12 है, नरेशन भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। चलो अब यहाँ से हम सिंपल कर देते हैं सेव, ये देखो, ठीक। अब हमको इसी का प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू प्रिंट इनवाइस, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनवाइस हमारे प्रिंटर से बाहर आ जाएगी। अभी हम कर देते हैं नो, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ से पीडीएफ बटन बनाते हैं, पीडीएफ दबाया, अभी आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो कुछ इस तरह का रहेगा, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे एजी इंटेंशनरी एड्रेस लिखा है, आपका जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, है ना। यहाँ कस्टमर का नाम, यहाँ उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ से इनवाइस, कैश। अब ये आइटम है, डिस्काउंट है, उसके बाद यहाँ पे देखे ये इसमें हमने जीएसटी मेंशन किया, सीजीएसटी कितनी है उसको हमने लाइट कर दिया, आप चाहे तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं A5 में। मान लो आपके पास पॉस प्रिंटर नहीं है पतली पर्ची निकालने वाला, तो आप यहाँ से A5 दबाइए, है ना। तो ये देखिए A5 में यहाँ पे दबाया, ये देखिए तो A5 में आ जाएगा वही सेम चीज़। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है, बहुत हमने लाइट किया हुआ है कलर, वो हम आपको दिखाते हैं, आप भी कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास कितने 2 बिल बन गए, ये तीसरा इनवाइस आ गया। तो अब सेम टू सेम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेज का भी डाल सकते हैं, परचेज इंटर कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन मैंने बता ही दिया, अदर मैंने बता ही दिया, कैलकुलेटिंग डाटा होगा, और यहाँ से सेल अमाउंट देखिए बढ़ गई, है ना। रिपोर्ट की बात करें तो आइटम, तो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आइटम क्रिएशन। अब देखिए यहाँ पे आइटम के नेम लिखे हुए हैं, यूनिट है, रेट है, यानी सेल रेट है, फिर जीएसटी कितना परसेंट है, फिर परचेज रेट है, फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो वो चीज़ आप यहाँ से इंटर करके सिंपल सेव करके चालू कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है सेल रिपोर्ट। इसमें क्या आएगा, जितने आपके बिल बनेंगे ना बिल वाइज, जैसे एक नंबर बिल में 2 रो थी, 2 नंबर में भी 2 रो थी, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा रो आ जाएंगी, है ना। कस्टमर की डिटेल आएगी, आइटम नेम आएंगे, है ना, ये सारी अमाउंट वगैरह आ जाएगी, नेट रेट भी है, अमाउंट भी है ना। अब यहाँ पे किस दिन से कितना, मान लो पर डे का दिखाना है सेल, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे सर्च करना है, देखो एक तो आप कस्टमर वाइज सर्च कर सकते हैं, दूसरा आइटम। अगर आप आइटम लिखेंगे यहाँ से तो वो यहाँ से आप सिर्फ वो आइटम यहाँ से उठा लेगा, है ना। अगर आप कस्टमर का नाम लिखेंगे, अब जैसे कस्टमर है, इसमें कैश इन हैंड भी है, अखिलेश भी है, तो हमने अखिलेश लिखा तो वो नहीं उठाया, है ना, ये भी सेटिंग करने वाली है, तो ये यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक मारोगे तो क्या होगा, इसका पीडीएफ बन जाएगा आपके सेल रिपोर्ट का। चलो रिपोर्ट के बाद सेल है तो सेम टू सेम परचेज रिपोर्ट है, कितना परचेज हुआ उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट है, इन्वेंट्री। अब यहाँ पे सारे आइटम आएंगे, ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेज रहेगा, साथ ही हमने जोड़ दिया है, देखो 100 था ओपनिंग, 200 था परचेज, तो हमने 300 यहाँ पे दिखाया है। फिर सेल दिखा दिया है यहाँ पे, फिर अवेलेबल स्टॉक दिखा दिया है, यानी आप यहीं से 300 माइनस 20 करके देख सकते हो। पर हमने इसको दोनों को जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद इसको हमने इसमें से माइनस कराया है, तब 280 आ गई। तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए नीचे वाले में जीरो स्टॉक है, अब मान लो बहुत सारे आइटम में जीरो होगा, उसकी भी इसमें लिस्ट आएगी, तो आप कंफ्यूज हो गए। हमने एक यहाँ बटन लगाया जिसपे लिखा है इग्नोर जीरो, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, नीचे देखिए जीरो वाली आइटम हट जाएगी, जितने भी जीरो होंगे कहीं पर भी हो वो नहीं दिखेगा। आइटम की बात करें तो यहाँ सर्च करके आप जो भी आइटम सर्च करना चाहते हैं, जिसका स्टॉक देखना चाहते हैं कितना है, तो आप देख सकते हैं। नीचे हमने टोटल लगा दिया है, पीडीएफ भी बना दिया है, यहाँ से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं इन्वेंट्री के, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल क्या होगा, हमारा पीडीएफ सेल हो जाएगा, ये देखिए, है ना, जीरो वाला डिलीट हो गया। तो ये आप इन्वेंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यूजर आईडी, आप यहाँ से अपना आईडी बना सकते हैं, यहाँ से
सेव कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम हमने सेट कर लिया है ना। तो ये बढ़िया लगा आपको। और यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे अपने डायरेक्टरी पाथ पे। तो ये पॉस प्रिंटर सेल बिल प्लस इन्वेंट्री के लिए, दोनों के लिए बहुत ही काम में है। बहुत छोटा है ना, 2 पेज का है, बहुत छोटा है सॉफ्टवेयर। तो चलाने में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, है ना। शेयर करने से क्या होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।